नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के गंगोलिहाट नगर पालिका के पटकुड़ा वार्ड की सभासद कविता बिष्ट ने बगैर उनकी अनुमति के वार्ड में हो रहे कार्यों में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को त्याग पत्र सौंपते हुए स्वीकार किए जाने की मांग की है। इस दौरान सभासद ने वार्ड की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड बैठक के मिनट्स में साफ तौर पर अंकित किया गया है कि बगैर सभासद के प्रस्ताव से वार्ड में कोई विकास कार्य संभव नहीं होगा और सभासदों से कार्यपूर्ति ली जाएगी, पर उनके वार्ड में इन बिंदुओं की अनदेखी की जा रही है, जिस कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ जनपद मुख्यालय में भटक रही एक महिला की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक प्रियंका मोहन द्वारा संबंधित महिला को कार्ड सस्ता ले जाकर काउंसलिंग कराई गई, जिस पर महिला ने अपना नाम पुष्पा बताते हुए नेपाल के बैदड़ी की रहने वाली बताया और घर से भागकर आने व खाना खाने, रहने व जाने के लिए किराया नहीं होने की बात कही, जिस पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस व कार्ड सस्ता सदस्यों द्वारा महिला को झूलाघाट ले जाकर नेपाल पुलिस के माध्यम से उनके घर भिजवाया गया। फोन पे पर कैशबैक देने के नाम पर लगभग 1 लाख की ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने झारखंड से दबोच लिया। बीते मई माह में एक महिला श्रद्धा ने जाजरदेवल थाने में तहरीर देकर बताया कि पैन पे ऐप से कैशबैक देने के नाम पर उसके साथ 99,719 रुपये की धोखाधड़ी की गई। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उन निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जानकारी जुटाते हुए विवेचना के दौरान प्रकाश में आए आरोपी सुभाष दास निवासी ब्याहीगढ़ मधुपुर जिला देवगढ़ झारखंड को उसके घर से दबिश देकर 41 को सीआरपीसी का नोटिस शामिल कराया गया और समय से पुलिस व न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। एनसीसी 80 बटालियन यूके पिथौरागढ़ की सीनियर अंडर ऑफिसर मनीषा धामी ने गोल्डन शूटकर जिले सहित उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय को गौरवान्वित किया है। साथ ही शानदार प्रदर्शन के साथ पिथौरागढ़ बटालियन के ही हर्षित जोशी ने भी रजत पदक प्राप्त किया। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के राष्ट्रीय शूटिंग रेंज स्टेडियम में आयोजित अंतर निदेशालय शूटिंग चैंपियनशिप में देश भर के 17 एनसीसी निदेशालयों की अंतर निदेशालय स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ के एनसीसी कैडेट्स द्वारा शानदार प्रदर्शन को लेकर निदेशालय सहित यहां खुशी व्याप्त है। इस उपलब्धि को लेकर एनसीसी अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पीएमएस परमार के नेतृत्व और सूबेदार परमन व सीएचएम अशोक भट्ट की देखरेख में कैडेट्स के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद बटालियन ने इतिहास रचा। बटालियन के एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने बताया कि कैडेट्स मनीषा धामी ने 50 मीटर राइफल प्राउन महिला पीप साइड प्रतियोगिता में 600 में से 557 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक, कैडेट हर्षित जोशी ने 50 मीटर प्राउन पुरुष ओपन साइड प्रतियोगिता में उत्तराखंड को रजत पदक दिलाया। इस उपलब्धि को लेकर एनसीसी अधिकारियों कैडेट्स ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों सहित नेतृत्व कर रहे एनसीसी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। जय हिंद। मैं सीनियर अंडर ऑफिसर मनीषा धामी उत्तराखंड डायरेक्टरेट के एटीयू के एनसीसी बटालियन पिथौरागढ़ के त्रिवेंद्रम में आयोजित IDSSC 2023 में आने से पूर्व एटीयू के बटालियन के सीओ कर्नल पीएमएस परमार सर, परमन थापा सर, अशोक भट्ट सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। उनकी बदौलत आज मैं IDSSC 2023 में 600 में से 567 अंक ला के गोल्ड मेडल प्राप्त करा है। सभी को मैं कैडेट हर्षित जोशी उत्तराखंड की टीम से एटीयू के बटालियन पिथौरागढ़ IDSSC में आने से पूर्व एटीयू के बटालियन सीओ कर्नल बीएमएस परमार सर, सूबेदार मेजर परमार थापा सर, सीएचएम अशोक भट्ट सर की कड़ी मेहनत से IDSSC में मैंने 600 में से 527 स्कोर लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न मार्गों में रोडवेज बसों के बीच रास्ते में खराब होने से यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों कई स्थानों गंगोलिहाट, बेरीनाग, लोहाघाट, मुनस्यारी सहित अन्य मार्गों में रोडवेज बस के खराब होने के कारण कई यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बीते दिनों ब्रेक फेल होने के कारण भी चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, पर कुछ यात्री घायल हो गए थे। बीते दिवस भी बीच मार्ग में फंसने से पूर्व ही मुख्यालय से निकली लंबे रूट की 3 बसें नगर
के निकट ही खराब होकर खड़ी हो गई। हालांकि 2 बसों को सुधार कर रवाना कर दिया गया था, पर तीसरी ठीक नहीं हो पाई। एक और बस पिथौरागढ़ अल्मोड़ा मोटर मार्ग में पनार के निकट खराब हो गई। सूचना पर दूसरी बस भेजी गई। आए दिन मार्ग में खराब हो रही बसों के कारण यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है और तकनीकी दिक्कतों के चलते खतरा भी बना रहता है। बीते लंबे समय से लोग नई बसों की मांग करते आ रहे हैं, पर मांग पर अभी तक कोई गौर नहीं किया गया, जिस कारण कई बसें चलने के मानकों के पार होने पर भी चलाई जा रही हैं। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सुनील वर्मा सहित अन्य लोगों ने शीघ्र जिले के लिए नई बसें दिए जाने की मांग की है। इधर ARM रविशेखर कापरे ने बताया कि नई बसों को लेकर निदेशालय को पत्र प्रेषित किए गए हैं। बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर प्रयास लगातार जारी हैं। नानकपत्ता क्षेत्र से अवैध स्मैक लाकर लोहाघाट के युवाओं को बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे क्रैकडाउन अभियान के तहत बीते दिवस चंपावत थानाध्यक्ष योगेश चंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में आरोपी लवलेश कुमार निवासी सुई लोहाघाट को 4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 8/21 NDPS एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नानकपत्ता क्षेत्र से सस्ते दामों में स्मैक लाकर लोहाघाट क्षेत्र के युवाओं को ऊंचे दामों में बेचा जाता था। नैनीताल जनपद के अंतर्गत रामनगर में 3 चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी किए 100% सामान को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल हल्द्वानी से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत हुए 2 दिन के भीतर 3 चोरियों की घटनाओं को लेकर किशन राम, गिरीश चंद्र और दिनेश कुमार ने कोतवाली में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए थानाध्यक्ष अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में जानकारी जुटाते हुए आरोपी फैजान निवासी स्वालदे रामनगर, इमरान निवासी नागाबाबा रोड रामनगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों चोरियों के सामान को 100% बरामद कर लिया। उत्तराखंड के जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बीते दिनों से हो रही आफत की बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण भूस्खलन, जलभराव, पेड़ों के गिरने व पहाड़ियां दरकने से यातायात प्रभावित, पत्थर गिरने व नदी नाले उफान पर आने से खतरा बना हुआ है। हालांकि सभी जनपदों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, फिर भी बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ियों के दरकने से मार्ग तो अवरुद्ध हो ही रहे हैं और खतरा भी बना हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग गौरीकुंड के भटवाड़ी सेन में पहाड़ी दरकने से मलबा मार्ग में आ गया, जिसकी चपेट में एक कार आ गई और कार चालक घायल हो गया। गनीमत रही कि मलबे के साथ विशाल का बोल्डर नहीं गिरे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह ने बताया कि घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यातायात रोक दिया गया है। मार्ग खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। इधर हरिद्वार में सिविल लाइन रुड़की व मेवाड़ पुल के निकट विशाल का पेड़ गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया, जिस पर पुलिस व फायर टीम द्वारा पेड़ों को वुडन कटर से काटकर यातायात सुचारू करवाया गया। मसूरी धनौल्टी राष्ट्रीय राजमार्ग में फरकला के पास भूस्खलन से मार्ग बंद हो गया। सूचना पर पुलिस, फायर कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मार्ग खोल यातायात शुरू करवाया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बारिश के कारण कई मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। कुनलता के कुसमन गांव के भगवान सिंह के घर के आंगन की दीवार भूस्खलन से ढह गई, जिससे उनके मकान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आपदा कंट्रोल रूम पिथौरागढ़ से मिली जानकारी के अनुसार जिले में गुरुवार की सुबह 19 मार्ग बंद थे। जिलाधिकारी के आदेशानुसार मार्ग खोलने के कार्य जारी थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।